नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की। इन गाइडलाइंस के तहत न केवल नाइट कर्फ्यू होना था, लेकिन साथ ही साथ जो भी दुकानें हैं उन्हें 8 बजे तक बंद करने के भी आदेश साफ तौर पर दिए गए थे। लेकिन ये सारे नियम कानून ठीक तरीके से लागू हो पाते उसके पहले ही लोगों ने इनकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। गुरुवार को प्रशासन की तरफ से निगरानी रखी जा रही थी कि लोग कितना ज्यादा इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में कल पुलिस कर्मियों के साथ साथ पटना के डीएम भी सड़कों पर उतरकर रात को जायजा ले रहे थे कि दुकानों की क्या स्थिति है, लोग किस तरीके से भीड़ भाड़ को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन जो तस्वीरें उनके सामने आई, जो हकीकत उन्होंने देखी, वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली थी। लेकिन सड़कों पर लोग इस तरीके से घूम रहे थे कि मानो कोई मेला लगा हो, मानो दशहरा के दिन हो, जिसमें लोग रात को शहर घूमने निकले हैं। और इस तरीके से कोविड की स्थिति में जब ये चीजें उन्होंने देखी तो प्रशासन भी दंग रह गया। आपको बता दें कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि पुलिस वाले दुकानदारों को समझा कर उनसे दुकान बंद करने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन दुकानदारों ने दुकान बंद करने से साफ इनकार कर दिया। और इसीलिए पुलिस को कड़े कदम उठाते हुए उनकी दुकानों को सील भी करना पड़ा, और 15 दुकानें सील कर ली गई हैं, जो कि आने वाले 5 दिनों तक बंद रहने वाली है। आपको बता दें कि कल पुलिस दुकानदारों से अपील भी कर रही थी कि दुकानें बंद कर ले, लेकिन कई दुकानदार माने ही नहीं। सदर एसडीओ नवीन कुमार और विधि व्यवस्था डीएसपी संजय कुमार सड़क पर उतरे थे। उन्होंने फ्रीजर रोड के चांदनी मार्केट, डाक बंगला रोड, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र, अशोक राजपथ आदि इलाकों का निरीक्षण किया, जिस दौरान 15 दुकानों को सील किया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार की देर रात डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने शहर के कई इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान तैनात पुलिस कर्मियों को यह निर्देश दिया गया था कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू के नियम लागू किए गए थे, दुकानों को बंद करने के नियम लागू किए गए थे, लोगों से उम्मीद थी कि वो इन नियमों का पालन करेंगे। लेकिन आम दिनों में लोग जितना 10 बजे के बाद सड़कों पर नहीं उतरते हैं, नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद लोग उससे भी ज्यादा सड़कों पर नजर आए। और इतना ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना की दुकानें साफ निर्देश दिए जाने के बावजूद 8 बजे के बाद भी खुली रही। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पुलिस वालों ने दुकान बंद करने का आग्रह भी किया तो दुकानदारों ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और वो इस बात पर ढिठाई से अड़ गए कि वो अपनी दुकान को बंद नहीं करने वाले। इसलिए पुलिस को कड़े कदम उठाते हुए उनकी दुकानों को सील भी करना पड़ा। बिहार में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, ये सभी के सामने है। किस तरीके से बिहार में लगातार केसेस आ रहे हैं, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में लोगों की तरफ से जो लापरवाही की जा रही है, इससे क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। क्योंकि बिहार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिन मुश्किलों का सामना किया है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही का ही नतीजा थी। कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से नियमों को हल्के में लेते हैं, जिस तरीके से गाइडलाइंस का लगातार उल्लंघन करते रहते हैं, उसकी वजह से बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक बार पहले ही हम बहुत कुछ झेल चुके हैं। लेकिन अब भी लोगों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके से लोग गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और पुलिस वालों के प्रशासन के आग्रह करने के बावजूद भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों की मानसिकता इस चीज को लेकर क्या हो गई है, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि तीसरी लहर में बिहार के कई अस्पतालों के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी लापरवाही का खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा। एक एक शख्स की लापरवाही की वजह से संक्रमण बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बिहार की पूरी जनता जो है उसे कई ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग गाइडलाइंस को सीरियसली लें, उन्हें सीरियसली फॉलो करें। और जो चीजें लागू की गई अभी फिलहाल जो गाइडलाइंस हैं वो 21 जनवरी तक लागू है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। एक एक नियम का, एक एक गाइडलाइन का इस तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं कि मानो इसमें उन्हें मजा आ रहा हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस के आग्रह करने के बावजूद भी लोगों का यह हाल है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम लापरवाही दिखाते रहे तो स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन और बुरे होते जा रहे हैं। ऐसे में यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन नियमों को गंभीरता से ले, अपने स्तर पर हम कोई ऐसी लापरवाही ना करें जिसकी वजह से पूरे प्रदेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।